नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास में मैंने आपके सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और हो सके तो अपने दोस्त को भी ये वीडियो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए, ठीक है। अब देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए सीरीज में कौन सा वाला नंबर गलत है वही हमको पहचानना है, ठीक है। तो 165, 134, 103, 71 और 41 है। तो इन पांचों में से कौन सा वाला गलत है वही हमको निकालना है। तो देखते हैं कौन सा वाला गलत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, इसके साथ इसका डिफरेंस क्या है, तब पता चल सकता है शायद। अब 164 और 134 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -31 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 134 और 103 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका 31 का डिफरेंस है। 103 और 103 और 71 के इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। अब इधर 71 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -30 का डिफरेंस है। तो इससे तो कोई लॉजिक ही नहीं बना है। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं फिर, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी -31 बनाएंगे और इसको भी -31 बनाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 103 -31 कितना होगा, 72 होगा और 72 -31 41, ठीक है। मतलब यहाँ पर 71 गलत है, ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 72, मतलब ये 71 रॉन्ग टर्म है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 10:1010, तो 12 कितना होगा वही हमको निकालना है। तो 10 से 1010 कैसे आया वो, अगर हम 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। उसमें हम 10 प्लस कर देंगे तो आपका 1010 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 12 का भी क्यूब कर देंगे तो 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है, 1728 होता है। उसमें भी हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 1738। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस लॉजिक से ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 10 का क्यूब था, यहाँ पर 10 प्लस किया, ठीक है। यहाँ पर 12 का क्यूब है, हम 12 प्लस करके चेक करते हैं क्या होता है। 0417 यानी कि 1740। आपका डी ऑप्शन में 1740 है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1740 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। 13, 28 क्वेश्चन मार्क, 37, 52, 41, 61, 76 और 65 है। तो बड़ा नंबर किधर है, नीचे की ओर है, इधर नीचे, ठीक है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकेंगे, इसको हम क्या करना होगा, वर्टिकली करना होगा, ठीक है, खड़ा खड़ा करना होगा। अब देखिए 13 और 37 से कैसे 61 आया वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है इस सवाल का देखिए, अगर हम 13 के साथ 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। फिर उसमें 24 ऐड कर देंगे तो 61 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 37 के साथ 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, सॉरी एक मिनट, ये पहला वाला इस तरह से आया। 13 के साथ 24 प्लस कर दिया, 37 आया। 37 को फिर 24 प्लस कर दिया, 61 आया। अब अगला वाला देखते हैं क्या कितना है, 28 के साथ हम फिर 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। यही 52 है। अब 52 के साथ फिर हम 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 76। यही 76 है। तो उसी लॉजिक से हम ये तीसरा वाला भी करेंगे, ठीक है।
अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। किसके साथ अगर हम 24 ऐड कर देंगे तो 41 आएगा। अब 41 के साथ 24 ऐड कर देंगे 65 आएगा। ये तो ठीक ही है, लेकिन किसके साथ 24 ऐड करने पर 41 आएगा? तो फिर 17 को अगर हम 24 के साथ ऐड कर देंगे तो 41 आएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स या त्रिभुज है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ 100% श्योर हो जाएगा, गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये छोटा वाला स्क्वायर में आपका या रेक्टेंगल में आपका कितना है? 4 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4 × 2, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से है, यहाँ से 8 ट्राइंगल्स है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी 1 है और ये बड़ा वाला भी 1 है, तो 3 है। तो 8 × 3 24, यहाँ से हमें 24 ट्राइंगल्स मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। उसके साथ हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 24 + 4 28 ट्राइंगल्स अभी तक हमें मिल चुका है। अब और मिलेगा, देखिए। अब हम इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच से ये हिस्सा हुआ है, तो इस साइड का 1, इस साइड का 1, 2 और ये तीनों, ये 2 मिला के 1 बड़ा है। ये 1, ये 2 और ये 2 मिला के 1, 3। तो 28 के साथ हम 3 प्लस कर देंगे। फिर उसी तरह का आपका इधर भी है, इस साइड। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 2 मिला के 1, तो यहाँ पर भी 3 हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा वाला में यहाँ बीच से है, तो इस साइड का 1, यहाँ पर 1, इस साइड का 1 ट्राइंगल 2 और ये बड़ा वाला 1 3। तो टोटल कितना हुआ? 28 और 9 37। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 37 ट्राइंगल्स है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, सवाल में बोला है कि ये आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, R इज द ब्रदर ऑफ Q। R क्या है? ब्रदर। हम मेल को प्लस देंगे और फीमेल को माइनस देंगे। ठीक है, तो R ब्रदर है, तो R क्या होगा? मेल। R किसका ब्रदर है? R इज द ब्रदर ऑफ Q। Q का ब्रदर है R। ये ठीक हो गया। अब S इज द फादर ऑफ T। S यहाँ से पता नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S। Q क्या है? डॉटर इन लॉ है, किसका? S का, मतलब पुत्रवधू। ठीक है, पुत्रवधू का मतलब ये फीमेल हो गया। किसका पुत्रवधू है? एस का, मतलब क्यू का किसी बेटे के साथ शादी हुआ है, एस के बेटे के साथ शादी हुआ है क्यू का। ये बात पता चल गया। अब पी इज द फादर ऑफ टी, ये भी अब पता नहीं चलेगा। अब एस इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। एस कौन है? ग्रैंडफादर है, किसका? टी का। अगर टी का ग्रैंडफादर, एस का ग्रैंडफादर, एस ग्रैंडफादर है टी का, तो क्यू का कोई बच्चा होना चाहिए, तभी ना ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, अब पी इज द फादर ऑफ टी। पी कौन है? टी का फादर है, मतलब एस के बेटे का नाम क्या है? टी है। टी का शादी क्यू के साथ हुआ है, और क्यू और टी का, इन दोनों का एक बच्चा है टी, और क्यू का भाई है आर। बस इतना ही। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। आर क्या लगता है टी का?
आर यहाँ है, टी यहाँ है, तो आर का टी के साथ क्या संबंध है? टी का माँ है क्यू और माँ का भाई है आर, तो माँ का भाई क्या होगा? मामा, यानी कि मैटरनल अंकल। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में कैन का कोड कितना है? 210, तो हमें बियर का कोड निकालना है, ठीक है। तो कैन से कैसे 210 आया? 210, वो हम चेक करेंगे। CANE, पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 है, ए का 1 है, एन का 14 है और ई का 5 है। अगर इनको हम प्लस करें तो कितना होगा? 3 + 1 4 प्लस 14 18 + 5 23, लेकिन 210 है, तो इसको हम एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। अब 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 × 14 42, 42 × 5 210, तो इस तरह से आया है। अब हम बियर का भी चेक करेंगे, तो बियर BEAR, इनका प्लेस वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू 2 है, ई का 5 है, ए का 1 है और आर का 18 है। 2 × 5 10, 10 × 1 10, 10 × 18 180, तो हमें बियर का कोड कितना मिला? 180, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। What will come in place of the question mark in the following letter series? ये लेटर सीरीज में ये हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो DXL ITO NPR SLU और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, आई का 9 है, एन का 14 है, एस का 19 है, तो अगला क्या होगा पता चल जाएगा। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच में देखते हैं। इस 4 के साथ अगर हम +5 कर देंगे तो 9 आएगा, ठीक है, +5। अब 9 के साथ भी हम +5 कर देंगे तो 14 आएगा, 14 के साथ भी +5 कर देंगे तो 19 आएगा, तो 19 के साथ भी +5 कर देंगे तो कितना आएगा? 19 + 5 24, मतलब पहला अक्षर क्या होगा? X होगा, ठीक है। तो फिर ए ऑप्शन नहीं होगा और बी ऑप्शन नहीं होगा, अब सी और डी में से कोई एक होगा। अब हम दूसरा अक्षर का प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। अब x का प्लेस वैल्यू 24 है, t का 20 है, p का 16 है, l का 12 है, मतलब 24 के साथ क्या किया गया है? -4 कर दिया तो 20 आया, 20 के साथ भी -4 कर दिया तो 16 आया, 16 के साथ भी -4 कर दिया तो 12 आया, 12 के साथ भी अगर हम -4 कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या होता है? किसका प्लेस वैल्यू 8 है? H का, तो बीच में H होगा, तो आपका सी ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल आया। और लास्ट का करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट में एक्स ही आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट ऑफ पेपर। अगर हम इस पेपर को शीट को फोल्ड कर दें तो इन चारों में से कौन सा वाला डाइस बनेगा? यहाँ पर 3 गलत है, 1 सही है, जो सही है वही हमको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा डाइस में याद रखिए अपोजिट साइड कभी भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड पीछे की तरफ छुप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा किसका अपोजिट है वही हमको पहले जानना होगा। तो ये बाहर निकला हुआ है एस, ये आपका बाहर निकला हुआ है, और इधर भी ये एफ बाहर निकला हुआ है सीधे लाइन से, ठीक है। तो एफ और एस क्या है? अपोजिट है, याद रखिए ये दोनों अपोजिट है, एस और एफ अपोजिट है। अपोजिट साइड का क्या होता है? सिर्फ एक दिखाई देता है, दूसरा छुप जाता है, और इसका अपोजिट एम का अपोजिट बी होगा, एक बॉक्स छोड़ के हमेशा अपोजिट होता है, तो एम का अपोजिट में क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जी का अपोजिट में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। तो एम का अपोजिट में क्या होगा? एम का अपोजिट में आपका बी होगा, और पी के अपोजिट में जी होगा, ये याद रखिए।
अब पहला वाला बक्स में देखिए एस और एफ दोनों है। यहाँ पर देखिए एस और एफ दोनों है। एस और एफ क्या है? अपोजिट लेटर है, अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है। दोनों दिखाई दे रहा है का मतलब क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा ए, क्योंकि एक साइड दिखाई देना चाहिए, दोनों साइड दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी और जी दिखाई दे रहा है, लेकिन पी और जी तो अपोजिट साइड है, यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, तीसरे यहाँ पर भी आपका क्या दिखाई दे रहा है? एफ और एस दिखाई दे रहा है, एफ और एस, लेकिन एफ और एस क्या है? अपोजिट है, तो ये आपका ये नहीं होगा। चौथा में देखिए एम, यहाँ का एम है, एफ इस साइड का एफ है, और जी इस साइड का है, तो ये तीनों अलग अलग साइड का दिखाई दे रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग मदर टीचर एंड फीमेल। मदर टीचर और फीमेल के बीच का सही वेन डायग्राम इन चारों में से कौन सा होगा? तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर फीमेल हम पहले देखेंगे। ठीक है, पहले हम फीमेल बनाएंगे। अब हर फीमेल मदर नहीं होता है, सिर्फ कुछ फीमेल मदर होता है, क्योंकि कुछ का शादी नहीं हुआ होता है, और शादी होने से भी कुछ का बच्चा ही नहीं होता है, तो क्या होगा? हर फीमेल मदर नहीं होता। ये पहला 20 का फीमेल है, और ये वाला आपका मदर होगा। ठीक है, हर फीमेल मदर नहीं होता है, कुछ अनमेरिड भी होता है। अब टीचर देखिए, हर टीचर फीमेल नहीं होता है, कुछ मेल भी होता है, तो इस तरह का बनेगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 7 बॉक्स आर केप्ट वन एबव द अनदर। 7 बक्स है, एक के ऊपर दूसरे रखे हुए हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे बना देंगे, और 7 के लिए अलग अलग जगह बना देंगे। ठीक है, ये एक ऐसे बना देंगे। यहाँ पर एक बक्सा है, 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग बक्से हैं। अब सवाल में क्या बोला है देखिए, एन इज प्लेस्ड बिलो पी। तो यहाँ पर एक लाइन छूट गई, ओ इज जस्ट प्लेस्ड बिलो क्यू। ओ कहाँ है? ठीक क्यू के नीचे है ओ। अब एन इज प्लेस्ड बिलो पी, एन पी के नीचे है, इस तरह का है। ओनली के इज प्लेस्ड एबव एल। अब यहाँ से पता चल जाएगा क्या रखना है। इस इन दोनों से, इससे और इससे पता नहीं चलेगा कि इनका प्लेस कहाँ होगा, लेकिन इससे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है देखिए, ओनली के इज प्लेस्ड एबव एल। सिर्फ के कहाँ है? इसका मैं कलर चेंज कर देना, सिर्फ के एल के ऊपर है। ओनली के इज प्लेस्ड एबव एल, एल के ऊपर सिर्फ के रखा हुआ है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव क्यू, क्यू के ऊपर सिर्फ 2 बक्से हैं, तो के और एल 2 बक्से हो गए, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। पी इज नॉट प्लेस्ड फिफ्थ ऑन द टॉप, इसको छोड़िए। अब क्यू के नीचे क्या क्या होगा? यहाँ पर पता चल गया क्या है? ओ है, तो ओ यहाँ होगा। अब पी एन कहाँ होगा वो अब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि पी क्या होगा? नीचे, सबसे नीचे पी नहीं होगा, क्योंकि पी के नीचे एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पी इज नॉट प्लेस फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, मतलब फिफ्थ फ्रॉम द टॉप का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर पी नहीं होगा, पी यहाँ पर नहीं होगा, तो पी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पी के नीचे तो एन है, तो कौन छूट गया? एम छूट गया, तो एम आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव एम। एम के नीचे कितने बॉक्स, ऊपर कितने बॉक्स है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट प्लेस्ड एबव एम, एम के ऊपर कितने बॉक्स है? इसके ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 बक्से है। ठीक है,
तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन। हमें यहाँ से विषम निकालना है। क्या है? पहला वाला में कैरोट यानी कि गाजर, दूसरा में टमाटर या टोमेटो, तीसरे में ऑनियन प्याज, चौथे में आलू। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा? अब देखिए, ये कैरोट क्या है? मिट्टी के नीचे उगते हैं। इसका गाजर मिट्टी के नीचे होता है, प्याज भी मिट्टी के नीचे होता है, और आलू भी आपका कहाँ होता है? मिट्टी के नीचे होता है। लेकिन टमाटर कहाँ होता है? मिट्टी के ऊपर इसका फल होता है या सब्जी होता है। तो आपका इन चारों में से टोमेटो ओड हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल को देखिए, चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शन में से हमको रिलेटेड या संबंधित शब्द हमको चयन करना होगा। हॉकी के साथ स्टिक का संबंध है, मतलब हम हॉकी किससे खेलते हैं? स्टिक से खेलते हैं। हॉकी का स्टिक कैसा होता है? ऐसा जे जैसा होता है। ठीक है। इससे हम क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट किससे खेलते हैं? बॉल से खेलते हैं, स्टंप से खेलते हैं, ग्लोव से खेलते हैं या बैट से खेलते हैं? तो क्या होगा? हम क्रिकेट बैट से खेलते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके बिना कंजूसी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट मिलता है अगले अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।